बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मोक क्या चीज़ है, ये बात तो हो चुकी, आप जानते होंगे। स्मोक का क्या असर आता है अगर आपकी तबीयत पहले से ख़राब है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका सबको ही पता होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और मैं जहाँ से बात कर रहा हूँ, लाहौर में, इसकी इम्पोर्टेंस तो हद दर्जा बढ़ जाती। क्यों? ये तकरीबन 3 महीने हम एक धुएं का शिकार हो जाते हैं और ये पिछले कुछ साल का तोहफ़ा है। उससे पहले तो ये हमें नहीं मिलता था। अल्लाह करे ये तोहफ़ा कोई वापस ले ले, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और इसकी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें नज़र आते हैं। एक तो ये कि नंबर 1, आप जब स्मोक के अंदर एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं सुबह के वक्त या शाम को, जब ये अपने जोबन पे होती है तो वो इनहेल होती है और उसके साथ आपका एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। एक्सरसाइज की कैपेसिटी, उसकी ड्यूरेशन, उसके अंदर आप कितनी देर तक, जैसे स्टेमिना कहते हैं, भाग सकते हैं, वो सब कुछ मुतासर हो जाता है। इस वजह से जब आप एक्सरसाइज कम करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि आपको पहले से, या वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारी तो नहीं बात हो रही, मैं इसमें वॉक को भी साथ शामिल कर रहा हूँ। आप रात के 9 बजे जब स्मोक फुल हो, बाहर वॉक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अगर वो कम भी हो तो उसके वक्त भी आप अगर फ़र्ज़ करें वहाँ पे वॉक करते हैं, गहरे सांस तो आपको लेने पड़ेंगे, तो उसके नतीजे के अंदर आपका जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। इसका जो इन्फेक्शन के से रिलेटेड असर है, मैं वो वीडियो के अगले हिस्से में बात करूँगा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग सोचते हैं कि नहीं, ये स्मोक थोड़ी सी कम हो जाए, 2 महीने हम वेट कर लेते हैं, हम अब फरवरी में दोबारा एक्सरसाइज या वॉक शुरू करेंगे, और ज़्यादातर पर यही पॉलिसी होती है। नतीजा, उन 2 महीनों में आप अगर फ़र्ज़ करें आपका शुगर, ब्लड प्रेशर एक्सरसाइज की वजह से कंट्रोल था, तो वो अब कंट्रोल नहीं रहा, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और उसके नतीजे में आपकी दवाइयों की ज़रूरत बढ़ जाती है, आपका वज़न बढ़ना शुरू होता है, और अगर हड्डियों में प्रॉब्लम है तो वो भी बिगड़ जाती है। अगर आप गुर्दे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में हैं तो जो शुगर, ब्लड प्रेशर, जो गुर्दे की ख़राबी की वजह बने, वो दोनों डिस्टर्ब होने के चांस हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी अमूमी तौर पे बिल्कुल रुक जाती। मैं साथ ही इसका सलूशन भी तजवीज़ कर दूँ। स्मोक के महीनों के अंदर और बाकी महीनों में भी मैं कहूँगा कि बेहतरीन एक्सरसाइज घर में रखा हुआ साइकिलर है। वो घर के अंदर है, स्मोक बाहर है, सर्दी शदीद है बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो घर के अंदर पड़ा हुआ है, उसे टीवी लॉन्च में रखें, इन्वर्टर के नीचे रखें, आप घर में हीटर लगा हुआ है, आप कुछ फासले पे रखें, आप करें एक्सरसाइज। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुँच सके। तो आपके पास छुट्टी का कोई बहाना नहीं बचेगा और इसका फ़ायदा मुझे तो नहीं है, इसका फ़ायदा आपको है कि आप बीमारियों के ज़्यादा होने में और नई बीमारियों के लगने से बच जाएंगे। एक्सरसाइज के अलावा दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो डायरेक्ट ये है कि वो जब इन्हेलेशन हम करते हैं तो हमारा जो लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, वो उससे एलर्जी खाते हैं या उससे ख़राब होते हैं, आप इस तरह कह लीजिए। उसके नतीजे के अंदर चेस्ट इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गया है पिछले कुछ सालों में, ख़ास तौर पे इन महीनों में, क्योंकि वो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर धुआं और कुछ ऐसे मटेरियल शामिल हैं जो हम इनहेल नहीं करने चाहिए, और वैसे वो ऊपर रहते थे, लेकिन अब वो ग्रेविटी के साथ भारी होकर नीचे आ जाते हैं और ज़मीन के करीब रहते हैं, और उसकी वजह से जब हम उनमें चलते फिरते हैं तो वो हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन एक दफ़ा हो जाए छाती में तो वो ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लेता है, खांसी जा नहीं रही होती, बार बार इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, और ये उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ होती है जिन लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की प्रॉब्लम होती है। वो 2 तरीके से हो सकती है। एक ये कि आप कोई दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, जैसे कि ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। हमारे केस के अंदर अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या जीएन का पेशेंट है, गुर्दे में से प्रोटीन लीक हो रही है, हम स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, हम दवाइयाँ कोई एमएमएफ की दे रहे हैं, माइग्राफ की, सेलसेप्ट की, माइफोर्टिक नाम की। नाम इसलिए बता रहा हूँ कि शायद इस नामों को सुन के कुछ लोगों को अपनी ज़रूरत का एहसास हो जाए। इसी तरह जिनको टेक्रोलिमस, आइनोग्राफ, साइक्लोस्पोरिन, न्यूरोल, इस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं, ये भी लोग इम्यूनिटी के बारे में थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं और इनको भी इस इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। इन दोनों चीज़ों को जहन में रखें और
बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर पहनें। आप समझें कि कोविड 2 से 3 महीने के लिए दोबारा आ गया और बाहर भी जाएं तो एक्सट्रीम्स ऑफ द डे पे दोपहर को शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। दो के लाहौर के अंदर जब ये फुरजोबन पे होता है तो दोपहर को भी ये महसूस हो रही होती है। तो आप मास्क पहन के रखें ताकि डायरेक्ट इन्हेलेशन से बचें। कुछ ना कुछ ज़रात तो उससे बचेंगे, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो सारे के सारे ज़रात को नहीं रोक सकता। जो मास्क हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए स्पेशल मास्क की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज घर के अंदर कीजिए, साइकिलर इस्तेमाल करें, और बाहर जो सा अगर आपने वॉक करना है बहुत अच्छी बात है तो दोपहर के वक्त करें। दोपहर के वक्त ये अपने मिनिमम पे होती है क्योंकि धूप की वजह से वो एवेपोरेशन का अमल होता है। जब कोई चीज़ गर्म होती है गैस की तो वो ऊपर जाती है, तो उससे कुछ सहूलत हो जाती है कि थोड़ी देर के लिए नीचे मामला ठीक हो जाता है। बट जो टेम्परेचर कम होता है, दिन ढलता है, तो ये नीचे आ चुकी होती है। तो सैर का टाइम रिवर्स हो जाएगा। पिछले कुछ उसूल में सोचा नहीं था कि कभी इस तरह की बात भी करेंगे, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि ये बात दुरुस्त है कि या तो घर के अंदर एक्सरसाइज करें या दोपहर के वक्त करें। स्मोक के अंदर बहुत सुबह या बहुत रात को मत करें। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।